स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काशी से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन था काशी के लिहाज से, क्योंकि आज हो रहा था यहाँ पर सर्वे। 80 घाट पर मौजूद है चर्चा करने के लिए कि आखिर जो सर्वे हुआ उस सर्वे में क्या कुछ बड़ी बातें रही। हमारे साथ वो तमाम लोग इस वक्त खास मेहमान मौजूद है जो अंदर थे, सर्वे में मौजूद थे। वो आखिर क्या बताते हैं, आइए समझने की कोशिश करेंगे। हरिशंकर जी, देखिए मैं सर्वे को लेकर पहले बात करूंगी कि आखिर सर्वे में, ठीक है आप नहीं बता सकते, गोपनीयता का आपको पालन करना है, लेकिन ऐसी कोई तो चीज रही होगी अंदर, ऐसी कोई तो बात रही होगी जिसने आपको भी चौंका दिया हो। ऐसा कुछ वहां पर समय आया था? मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक बहुत सफल वकील हैं और जो बात इधर से नहीं उधर से घुमा के पूछी, जवाब तो वही जाएगा और मतलब वही होगा। चौंकाने वाली है या नहीं है, या कौन चौंकेगा कौन नहीं चौंकेगा, इसके 24 घंटे वेट कर लीजिए, सब चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा, ये तो बता सकते हैं, ये गोपनीयता से बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है कि कितने तहखाने हैं अंदर टोटल? देखिए 3 तहखाने आज खुले हैं और एक अभी चौथा है, शायद उस पर कार्रवाई कल होगी खोलने की। अंदर सुरंग भी है तो अभी बहुत मिट्टी उसमें बहुत जमा है, तो इसलिए कोई पक्का नहीं कह सकते कि क्या है, पर कुछ खुलेगा दिखेगा कि क्या है। जी, यानी अभी वक्त लगेगा। वक्त लगेगा, अभी वक्त लगेगा। थोड़ा आपको जिज्ञासा को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? सुभाष रंजन चतुर्वेदी। अच्छा, आप बताइए क्या आज सर्वे की बड़ी बातें रही? हाँ, आप इसी केस में आप भी एडवोकेट है तो आप भी अंदर गए होंगे, जाहिर सी बात है। क्या बड़ी बातें रही आज के सर्वे? बड़ी बातें ये रही हैं कि भाई तमाम जो हम लोगों ने देखिए साक्ष्य प्रमाण दिए हैं और हमारे गुरुजी बड़े मेहनत और बड़े तैयारी के साथ हम लोगों ने दावा प्रस्तुत किया था माननीय कोर्ट के सामने, और वो सकारात्मक हम लोगों का चल रहा है। अब चूंकि मामला न्यायालय का है, साक्ष्य सारे जो है एविडेंस हमारे गोपनीय हैं, न्यायालय के में ही प्रस्तुत होंगे, इसलिए इस पर बहुत चर्चा नहीं हो सकता। लेकिन ये समय मान के चलिए कि हमारा जो भी ये कमीशन चल रहा है सकारात्मक चल रहा है और हम सफल होंगे, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ये मान के आप चलिए। चलिए, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं ये तो कहा जा रहा है। साध्वी जी, सफल हो जाएंगे क्या इस बार? बिल्कुल, जब बाहर पूरी चीज़ें खुली हैं तो अंदर तो बहुत कुछ खुलेंगी और खुलना ही है। जब बाहर सारी चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं तो अंदर तो बहुत सी चीज़ें होंगी। अच्छा, ये जो दूसरा पक्ष है लगातार ये दावा कर रहे हैं, ओवैसी जी भी बयानबाजी कर रहे हैं कि ये सर्वे करना गलत है, ये अधिकारों का हनन है, डर का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है। नहीं, डर तो वो रहे हैं क्योंकि हमारा अधिकार अभी तक उन्होंने लिया था, कब्जा उन्होंने किया था। अब डर तो वो रहे हैं, डरना भी है उनको, और बेटर होगा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ करके अपने कष्ट को दूर करें उनके लिए। चलिए, देखिए सियासत भी इस मामले पर खूब हो रही है। विष्णु जैन जी, आपसे मैं इस पूरी पिटीशन को समझना चाहूंगी क्योंकि अलग अलग दावे इस पिटीशन को लेकर किए जा रहे हैं। मामला श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन का है, यही मामला है? देखिए, सिर्फ श्रृंगार गौरी का मामला नहीं है और उनकी सिर्फ दर्शन पूजा का अधिकार नहीं मांगा है। जो वहाँ पे सबॉर्डिनेट डेटीज हैं, गणेश भगवान हैं, हनुमान जी हैं और देवी देवता हैं जिनका विग्रह है, सब श्राइन्स हैं, उन सबका दर्शन पूजा का अधिकार मांगा गया है। और मूल रूप से मांग ये है कि जो आज का तथाकथित ढांचा है, मंदिर हमारा वहीं पे था और उसको प्रूव करने के लिए केस फाइल किया गया है। केस के जो मुख्य पैरोकार हैं जितेंद्र जी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने चेन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे रिसर्च की है, चाहे वो 1669 का औरंगजेब का फरमान हो यहाँ पे मंदिर तोड़ने का, चाहे उससे पहले स्कंद पुराण और शिव महापुराण में काशी का महत्व बताया गया हो, चाहे 1669 के बाद की घटना हो जिसमें जेम्स प्रिसेप और एएस अल्ट्रेकर ने लिखा है कि वहाँ पे मंदिर ध्वस्त करने के बाद भी हिंदू मस्जिद की प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मान के कि मेरे शिव मेरे ईश्वर वहाँ पे अंदर हैं। चाहे उसके बाद 1936 का दीन मोहम्मद का फैसला हो, चाहे उसके बाद 1983 का यूपी का काशी विश्वनाथ एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हो, चाहे वफ एक्ट के प्रोविजन। इसी का हवाला दूसरा पक्ष लगातार दे रहा है कि इस एक्ट का, वर्शिप एक्ट का हनन किया जा रहा है। जब वो एक्ट है तो फिर इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं? मैं एक बात आज बड़े सरल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरे पास एप्पल का मोबाइल फोन है, अब ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, इस एप्पल के मोबाइल फोन में अगर सैमसंग का कवर लगा लूँ तो ये क्या बदल जाएगा क्या? एक ही जवाब हो सकता है, अगर एप्पल के मोबाइल फोन पे मैं सैमसंग का कवर लगा लूँ तो फोन एप्पल का ही रहेगा। और यही बात है, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होता है नहीं होता है ये तो कोर्ट में एविडेंस आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि एक पक्ष ये मानता है कि ये मंदिर है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद है। तो 15 अगस्त 1947 को वहां पे क्या स्थिति थी,
क्या बना था, उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या था, धार्मिक स्वरूप क्या था, ये सारी एविडेंसेस, ये सारी तथ्य जुटाने की कवायद हो रही है। सिर्फ मस्जिद कह देने से, नमाज पढ़ लेने से मस्जिद नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दावा देखिए लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वे जब आज हुआ तो क्या निकला क्या नहीं निकला, ये इन बातों का जवाब तो आप नहीं देंगे, लेकिन ये तो बता पाएंगे कि कल भी सर्वे होगा, कल किस आप माइंडसेट के साथ जाएंगे, कल कहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी कैमरा जा सकता है, वीडियोग्राफी हो सकती है? देखिए, कल सर्वे होना है ये तो सुनिश्चित है, और जो स्थान अभी रह गए हैं सर्वे से, निश्चित है उन्हीं स्थानों पे सर्वे होना है। अब वो कौन कौन से स्थान रह गए हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्षमा चाहता हूँ लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ, और सर्वे के दौरान ही पता चल पाएगा। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसके अंदर हमें जाने के बाद पता चलेगा हमें वो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जिस जगह अभी हम पहुँचे ही नहीं हैं, हम बता नहीं सकते उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वो तो तय समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से 17 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, इससे भी ज्यादा समय लग सकता है क्या? अब ये तो मैंने कहा ना, उस परिसर के अंदर जो भी बाकी है, हमारे वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या निकल रहा है। स्वाभाविक है, अगर आपको नोटों की गड्डी मिल जाए 100, 200, 500 की और गिनने के लिए बैठा दिया, उसके बाद 10 गड्डी और फेंक दी जाए तो आपका समय बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो उस परिसर में पहुँचने के बाद पता चलेगा ना कि क्या क्या निकल रहा है और कितना समय हमें और अभी लगेगा। यानी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी उनकी राय हम ले लेंगे। भैया क्या नाम है? सुमित राज। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, ये जो सर्वे हो रहा है, बड़ी चर्चा हो रही है इसकी, क्या सोच रहे हैं सर्वे को लेकर? सर्वे हो रहा है वो अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ जो साक्ष्य मिलना चाहिए वो मिले। ठीक है, वहाँ पहले भी मंदिर था और आज भी मंदिर है, लोग मस्जिद के नाम पे ये सब बवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट का जो आदेश है वो शांतिपूर्ण आज हुआ है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।